पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर आखिर सच हो गया है। अब उसके सामने दो मोर्चे खुल चुके हैं। एक तरफ तालिबान की बंदूकें गूंज रही हैं और दूसरी तरफ भारत का रणनीतिक घेरा कसता जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर के एक फोन कॉल ने ऐसा कमाल किया कि रावलपिंडी के जनरलों की नींद उड़ गई। भूकंप की त्रासदी पर मजाक उड़ाना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। अफगानियों ने उसे वही आईना दिखा दिया जिसमें उसकी असली सूरत नंगी नजर आती है। अब मैदान में उतर चुका है भारत का महाअभियान ऑपरेशन त्रिशूल। भारत की नई रणनीति से इस्लामाबाद हिल गया है। वो खेल जो आज पाकिस्तान की सीमाओं पर खेला जा रहा है, शायद दुनिया का कोई जासूस भी इसकी कल्पना नहीं कर सका होगा। पूरब में राजस्थान और गुजरात की तपती रेत पर भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन त्रिशूल का बिगुल फूंक दिया है, तो पश्चिम में हिंदू कुश की पहाड़ियों से तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के दिल में डर पैदा कर रहे हैं। एक ही वक्त में दोनों दिशाओं से पाकिस्तान ऐसी चक्की में पिस रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक सुनाई देने वाली है। यह कोई संयोग नहीं, यह है नए भारत की नई रणनीति का लाइव डेमो। वो कूटनीतिक चाल जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। यह सिर्फ एक मोर्चा नहीं बल्कि एक नए युग की साझेदारी का प्रतीक है। वो दोस्ती जो इंसानियत की आग में तप कर बनी है, और यह वही सजा है जो पाकिस्तान को अपने जहालत भरे रवैये के लिए मिल रही है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि काबुल और नई दिल्ली दोनों ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक मोर्चा खोल दिया? क्या था वो फोन कॉल जिसने तालिबान का दिल जीत लिया? किस हरकत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया, और कैसे ऑपरेशन त्रिशूल उसके वजूद के लिए खतरे की घंटी बन गया है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिएगा और इस कूटनीतिक शतरंज पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। कंधार से लेकर राजस्थान तक बिछी नई बिसात भारत की इंसानियत डिप्लोमेसी की जीत है। पाकिस्तान की नापाक हरकत ने अफगानों का खून खौला दिया है और दिल्ली ने मौके पर चौका मारते हुए पूरा खेल का रुख बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक प्राकृतिक आपदा से। सोमवार की सुबह अफगानिस्तान का मजारे शरीफ शहर 6.3 तीव्रता वाले भूकंप से कांप उठा। कुछ ही सेकंडों में सैकड़ों घर ढह गए, लोग मलबे के नीचे दब गए और चीख पुकार से पूरा इलाका दहल गया। शुरुआती रिपोर्टों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर आई। यह वो लम्हा था जब इंसानियत को हर मजहब और सरहद से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इसी पल ने दुनिया को भारत और पाकिस्तान के असली चरित्र का आईना दिखाया। एक तरफ था भारत जिसने तालिबान से रिश्ते किसी से छिपे नहीं है, फिर भी जैसे ही भूकंप की खबर पहुंची भारत ने एक पल भी नहीं गवाया। नई दिल्ली ने तुरंत आदेश निकाला, अफगान भाइयों की मदद करो, और भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने बिना किसी शर्त के राहत और मदद की पेशकश की। और दूसरी तरफ था जाहिल पाकिस्तान जो खुद को अफगानिस्तान का इस्लामी भाई कहता है, लेकिन उसी वक्त जब मजारे शरीफ में लोग अपनों को खोज रहे थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने 40 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को जो पहले ही सब कुछ खो चुके थे जबरदस्ती देश से बाहर निकाल दिया। यह फैसला नहीं, यह इंसानियत पर बार था। दुनिया ने पहली बार पाकिस्तान का असली बेरहम और जाहिल चेहरा देखा, और जब यह खबर काबुल पहुंची अफगानों का गुस्सा आसमान छू गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। एक तरफ भारत था जो मदद भेज रहा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपने ही मुसलमान पड़ोसियों को धक्के देकर निकाल रहा। कैप्शन में लिखा था, असली दोस्त और असली दुश्मन की पहचान मुश्किल वक्त में होती है। लेकिन असली गेम तो अभी बाकी था। जैसे ही यह खबर नई दिल्ली पहुंची, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी रणनीति की दिशा ही बदल दी। उन्होंने सीधे फोन मिलाया काबुल, अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को। सोचिए, वही तालिबान सरकार जिससे दुनिया बात करने से डरती है, उसे भारत ने सीधे संपर्क कर इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। जयशंकर ने मुत्ताकी से कहा, इस मुश्किल घड़ी में 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। यह सिर्फ एक मानवीय मदद नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर पड़ा एक कूटनीतिक तमाचा था। भारत ने इस्लामाबाद को दरकिनार कर सीधा काबुल के दिल तक पहुंच बना ली। इधर भारत मदद भेज रहा था और उधर पाकिस्तानी ट्रोल्स सोशल मीडिया पर अफगान त्रासदी का मजाक उड़ा रहे थे। कमेंट्स में लिखा जा रहा था, अफगान भारत के पिट्ठू हैं, इन्हें यही सजा मिलना चाहिए। इन जहालत भरी बातों ने अफगानों का खून खौला दिया। फिर क्या था, पूरा अफगानी सोशल मीडिया थैंक यू इंडिया और जयशंकर इज अवर हीरोज से भर गया। एक यूजर ने लिखा, भारत ने फिर एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारा असली दोस्त है। दूसरे ने कहा, शुक्रिया इंडिया, आपने हमारी उम्मीदें जिंदा रखी। लेकिन सबसे तेज, सबसे झकझोर देने वाला बयान
बयान वह था जो एक अफगानी यूजर ने लिखकर सब कुछ एक पंक्ति में समेट दिया, इंडिया बचाता है, पाकिस्तान मारता है। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं रहा, यह उस आग का ईंधन बन गया जिसने पाकिस्तान के दो फ्रंट वाले डर को हकीकत में बदल दिया। तो फिर इस इंसानियत उपेक्षा का बदला कैसे लिया गया? अब देखिए, जैसे ही पाकिस्तान की बेरहम हरकत की खबर काबुल पहुंची, तालिबान के अंदर बैठे उन लोगों का सब्र टूट गया जो पाकिस्तान की दोहरे खेल और ड्यूरेंट लाइन वाली पहुंच से पहले से ही नाराज थे। काबुल से एक सख्त ऊपर से निकला हुआ आदेश जारी हुआ और देखते ही देखते कंधार और लोगर के पहाड़ों में तालिबान की सबसे खतरनाक वॉकिंग ऑफ फेम स्पेशल यूनिट्स की बड़ी सी युद्ध तैयारी शुरू हो गई। यह कोई सामान्य ड्रिल नहीं थी, यह पाकिस्तान की सेना के लिए चुनौती थी। कंधार जिसे तालिबान का दिल माना जाता है और लोगर जो काबुल के बेहद पास और पाक सरहद के नजदीक है, दोनों ही इलाकों से सीधे पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को टारगेट किया गया। नक्शे पर वही जगह हैं जिन पर कभी पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजिक पर का भरोसा रखा था। वह मानते थे कि तालिबान उनकी कठपुतली है, अफगानिस्तान उनके इरादों के पीछे की खेप है। पर भारत के एक फोन और पाकिस्तान की एक घटिया हरकत ने सारी बिसात उलट दी। तालिबान ने साबित कर दिया कि वह एक स्वतंत्र ताकत है और अपमान का हिसाब भी ले सकता है। स्पेशल फोर्सेस वह आश्चर्यजनक योद्धा हैं जिन्होंने कभी कभी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी घुटनों पर लाया है और अब उनका मुंह सीधा पाकिस्तान की ओर हुआ है। यह पश्चिमी मोर्चे पर पड़ा पहला तीखा प्रहार था। रावलपिंडी के जनरल समझ ही नहीं पाए कि जिस अजगर को वे पाल रहे थे वही उन्हें निगलने कैसे लगा। वे अभी पश्चिम के मोर्चे की आग बुझाने की योजना बनाते ही थे कि भारत ने पूरब से उन्हें ऐसा झटका दिया कि उनकी सारी नींद धराशायी हो गई। जैसे ही तालिबान कंधार में दहाड़ रहा था, भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन त्रिशूल धमाकेदार अंदाज में घोषित कर दिया। नाम ही सोचने योग्य है। त्रिशूल शिव का वह त्रिकोणीय अस्त्र जो दुश्मन की जड़ों तक वार कर देता है। यही नाम दर्शाता है कि यह अभ्यास तीनों सेनाओं थल, नौ और वायु का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ऑफेंसिव प्रदर्शन है। राजस्थान की तपती रेतों से लेकर गुजरात के विस्तृत रण क्षेत्र तक हमारी सेनाएं इस नए युग की ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। यह कोई सिर्फ बचाव की गतिविधि नहीं, यह खुला हमला और संदेश दोनों देशों, संदेश उन युवाओं के लिए जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। यही दो फ्रंट की साजिश है, वो चक्रव्यूह जिसने सालों से पाकिस्तान को डराया था और 2025 में भारत और अफगानिस्तान की यह अघोषित साझेदारी उसे हकीकत बनाकर पेश कर रही है। अब पाक सेना पूरी तरह सैंडविच में फंसी नजर आती है। अगर वे पश्चिम में अपनी तमाम फौज तैनात कर दें और तालिबान को रोकने की कोशिश करें तो पूरब से भारत का त्रिशूल उनके सिंध और पंजाब तक घुसने का रास्ता खोल देगा। और अगर वे पूरब पर ध्यान दें तो पश्चिम से तालिबान की तेज तर्रार यूनिटें ड्यूरेंट लाइन को पार कर पेशावर और क्वेटा तक पहुंचने की ताकत रखती हैं। रणनीति भाषा में इसे चेकमेट कहा जाएगा, एक ऐसी चाल जहां प्रतिद्वंदी के हर कदम को पहले से ही परखा गया हो। तो इस पूरे किस्से का सार क्या है, क्लाइमेक्स क्या है? असल बात यह है कि भू राजनीति बंदूकों और टैंकों से ही नहीं जीती जाती, इसे दिमाग से, सम्मान से और सही समय पर सही चाल चलकर जीती जाती है। पाकिस्तान ने जो नफरत और अहंकार दिखाया उससे न सिर्फ 40 बेअसर शरणार्थियों को निकाला गया, उसने अपनी आखिरी बची हुई इज्जत और अपनी किस्मत की स्ट्रेटजिक डेप्थ को भी खो दिया है। भारत ने जवाब में इंसानियत और कूटनीति का वह खेल खेला जिसने न सिर्फ 3 करोड़ अफगानों का दिल जीता बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डर को जिंदा कर दिया। ऑपरेशन त्रिशूल और तालिबान का यह युद्ध अभ्यास किसी संयोग की बात नहीं, यह न्यू इंडिया की नई कूटनीति का खुला डेमो है और यह महाघेराव अभी शुरू हुआ है और इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है। सोशल मीडिया का स्लोगन इंडिया बचाता है, पाकिस्तान मारता है अब सिर्फ वाक्य नहीं रहा, यह दक्षिण एशिया की नई सच्चाई बन चुका है। एक ऐसी सच्चाई जिसका बोझ पाकिस्तान को जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान इस दो फ्रंट वाले चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? क्या भारत अफगानिस्तान नई दोस्ती पाकिस्तान के नक्शे और उसकी सीमाओं को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? अपने विचार कमेंट में जरूर डालिए और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ऑपरेशन त्रिशूल में वे कौन से टॉप सीक्रेट हथियार पहली बार मैदान में उतरे हैं जिनकी गर्माहट इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।